हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एजुकेशन एंड सरकारी डॉक्यूमेंट्स। इस चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वोटर आईडी कार्ड आप कैसे बना सकते हैं। न्यू वोटर आईडी कार्ड के लिए आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आपके घर तक वोटर आईडी कार्ड बन के आएगा, क्या क्या प्रोसेस हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, फॉर्म में क्या क्या डिटेल्स चाहिएंगी, कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इससे पहले आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को प्रेस, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। तो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली नई वोटर आईडी कार्ड की बात करेंगे। चाहे आपका कोई पुराना है, आप किसी और शहर में शिफ्ट हुए हैं तब आप बनवा रहे हैं, या आप बिल्कुल नया वोटर आईडी कार्ड बनवा रहे हैं, अभी आप 18 प्लस ही हुए हैं, या आपका कोई वोटर आईडी कार्ड था वो बहुत पुराना था और अब वो शायद यूज में है भी कि नहीं आपको नहीं पता, आपने कभी वोट डाली नहीं, तो अब आप नया वोटर आईडी कार्ड बनवा रहे हैं। तो किसी भी केस में कुल मिला के आप नया वोटर आईडी कार्ड बनवा रहे हैं, तो सब केसेस के लिए ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और लाइक तो बनता है यार। तो इस चैनल पर मैं आप लोग के लिए वीडियोस लेकर आती हूँ एजुकेशन से रिलेटेड, जहां पर हम बात करते हैं एडमिशन, एंट्रेंस टेस्ट, जॉब अपडेट से लेकर एग्जाम रिजल्ट, सभी चीजों के बारे में। साथ ही हम सरकारी डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी सर्टिफिकेट हो, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन हो किसी नई बिजनेस आइडिया की तरफ से, जिसमें कि गवर्नमेंट बिजनेस आइडिया होते हैं, वो हम यहाँ पर आप लोग के लिए डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप वोटर आईडी कब बनवा सकते हैं। सबसे पहले आप एलिजिबल होने के लिए आपकी एज का क्राइटेरिया है कि आप 18 साल या उससे ऊपर हो चुके हो, तब आप वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। आप एक इंडियन सिटीजन यानी कि भारतीय नागरिक आप होने चाहिए, और आपके पास कोई ना कोई एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, यानी कि आपका कहीं का परमानेंट एड्रेस होना चाहिए जहां का आप अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से चाहिए जब आप एक वोटर आईडी कार्ड बनवा रहे हैं। तो आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यानी कि आईडी प्रूफ, जिसमें कि आपका पैन कार्ड भी हो सकता है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जहां पर आपका फोटो और आपका नेम रिप्रेजेंट करता है, वो आपका आईडी प्रूफ कहलाता है। प्रूफ ऑफ एड्रेस, जहां पर आपके फोटो नेम के साथ एड्रेस भी हो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आधार कार्ड, डीएल, पासपोर्ट, और उसके साथ ही आपको चाहिए आपका फोटोग्राफ। ये 3 चीज़ें चाहिए आपकी, जिसमें आपको रिक्वायरमेंट होगी वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए। अब जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट बनवाते हैं, हर एक डॉक्यूमेंट के लिए सबकी अपनी अलग-अलग लिस्ट होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हमने देख लिया, तो हम देख लेते हैं एड्रेस प्रूफ में आप क्या-क्या दे सकते हैं। एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड दे सकते हैं, कॉपी ऑफ आपकी पासपोर्ट की कॉपी दे सकते हैं, आपके पास गैस बिल हो सकता है, वाटर बिल आपके पास हो सकता है, आपके पास राशन कार्ड हो, बैंक पासबुक हो, ये सब चीज़ें दे सकते हैं। एज प्रूफ की बात करें तो आपके पास 10th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, या फिर किसान कार्ड, ये आप दे सकते हैं एज प्रूफ में। इसके अलावा जैसे बैंक की पासबुक हम दे सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, पासपोर्ट, एस एस ऐसी सर्टिफिकेट आपके पास हो, आपका 10th का सर्टिफिकेट, यानी कि कोई स्टूडेंट आईडी कार्ड हो, तो ये सब आप दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, हमें पता चल गया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो आप 18 साल से ऊपर हैं तो आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ-साथ चाहिए एक मोबाइल नंबर। अगर आपके आधार से अटैच मोबाइल नंबर है तो बेटर होगा, अगर आप आधार डाल रहे हैं तो, वरना मैंडेटरी नहीं है, बस जस्ट बेटर होगा। ईमेल आईडी आपको चाहिए, और आपको निर्वाचन आयोग की जो आधिकारिक वेबसाइट है, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, यानी कि एनवीएसपी, ये वेबसाइट का लिंक है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप वहां से डायरेक्टली इस पर लॉगिन करेंगे, nvsp.in, इस लिंक पर आपको जाना है। यहाँ पर आपको रजिस्टर करना है एज ए न्यू इलेक्टर या फिर वोटर, और आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर देना है। अब देखते हैं वन बाय वन स्टेप्स। ये वेबसाइट है जहां पर आप ओपन करेंगे एनवीएसपी पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप ईपीआईसी डाउनलोड भी कर सकते हैं अपना, जो भी आपका वोटर आईडी कार्ड अगर बन गया है, आप सर्च कर सकते हैं अपने आप को कि आप जहां का बनवा रहे हैं क्या वहां पर आपका एग्जिस्ट है। क्योंकि अगर आपका पहले है और वो नहीं चल रहा है अभी, या बंद हो गया है, तो वो भी हो सकता है जब आपने कभी वोट ना डाली तो बंद हो जाता है कुछ टाइम के बाद। ठीक है, फॉर्म्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपने अपना वोटर आईडी कार्ड बना लिया, आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं अपना एप्लीकेशन नंबर। आप यहाँ पर, अगर आपको यही नहीं पता कि आपकी असेंबली कौन सी है, पार्लियामेंट
एंट्री कौन-सी है, कॉन्स्टिट्यूएंसी डिटेल्स, बीएलओ कौन है, इलेक्टोरल ऑफिसर कौन है, तो आप यहाँ पर वो सारी चीज़ें भी चेक कर सकते हैं और इलेक्टोरल रोल पीडीएफ आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लॉगिन आपको करना पड़ेगा, सबसे पहले रजिस्टर करना होगा और कौन-कौन सी सर्विसेज़ आपको मिलेंगी। हमें जो बेसिकली सर्विस चाहिए वो चाहिए कि रजिस्टर एज़ ए न्यू इलेक्टर या फॉर वोटर, ठीक है? आपके पास है या नहीं है, आपको यहीं पर क्लिक करना है। अगर आप ओवरसीज़ हैं तो आप सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। थर्ड ऑप्शन पर अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है या डिलीशन आपने करवाना है तो वो आप करेंगे। उसके बाद करेक्शन है कोई इलेक्टोरल डिटेल्स में उसके लिए है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। हमें बनवाना है नया, तो हम रजिस्टर एज़ ए न्यू इलेक्टर या फिर वोटर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा, रजिस्टर करना होगा या लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन आप तभी कर पाएंगे जब आपने कभी बनाया होगा कोई अपनी लॉगिन डिटेल्स या कुछ भी आपने किया होगा इस पोर्टल पर, वरना आपको क्या करना होगा, रजिस्टर। रजिस्टर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम में आप अपना मोबाइल नंबर भी फीड कर सकते हैं और आप चाहें तो अपनी ईमेल आईडी से भी यूजर अपना बना सकते हैं। तो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी आप यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद एक पासवर्ड बनाएंगे और उसके बाद कैप्चा। तो ये तो हो गया आपका लॉगिन का प्रोसेस। अब आपके पास है ही नहीं लॉगिन, तो आपको कहाँ क्लिक करना होगा, रजिस्टर एज ए न्यू यूजर पर। रजिस्टर एज ए न्यू यूजर पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको डालना है अपना मोबाइल नंबर के बाद आप अपना कैप्चा यहाँ पर डालेंगे, सेंड ओटीपी पे आप क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, आप उसको फीड करेंगे, सबमिट करेंगे। अब यहाँ पे है ऑप्शन कि आई हैव ईपीआईसी नंबर, यानी कि आपके पास ऑलरेडी है ईपीआईसी नंबर, आपने कभी पहचान पत्र बनवाया था, अपना वोटर आईडी कार्ड आपने बनवाया था और वो डिटेल्स आपके पास हैं, तो आप ये डिटेल्स यहाँ पर डाल देंगे, वो नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। अब आपके पास नहीं है तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है आई डोंट हैव ईपीआईसी नंबर और आप रजिस्टर कर देंगे एज ए न्यू यूजर, क्योंकि आपने जस्ट अभी बनवाना ही है। तो इसके लिए पासवर्ड में आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। पासवर्ड आपका कम से कम 6 कैरेक्टर का लॉन्ग होना चाहिए। आप उसमें 0 से लेकर 9 तक कम से कम एक डिजिट जो है वो यूज करें, एक स्पेशल कैरेक्टर यूज होना चाहिए और एटलीस्ट आपको एक अपर केस यूज करना है। उसके बाद आप करेंगे अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, अप्लाई ऑनलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए न्यू वोटर ड्यू टू शिफ्टिंग फ्रॉम एसी। आप शिफ्ट कर रहे हैं तो फॉर्म 16 भरेंगे, ठीक है। कोई डिलीशन ऑब्जेक्शन करना है तो ये वाला फॉर्म 7 भरेंगे और रजिस्ट्रेशन ओवरसीज का है तो फॉर्म 6 से भरेंगे। तो आप नया बनवा रहे हैं तो आपको क्लिक करना है यहाँ पर इस टाइप पर। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास फॉर्म 6 होता है इसका। आप ऑफलाइन भी जब बनवाते हैं तो फॉर्म 6 होता है। फॉर्म 6 में आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। वहां पर आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी या कोई और लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको राज्य, जिला, विधानसभा, संसदीय क्षेत्र का चयन करना होगा और अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आप एज ए फर्स्ट टाइम वोटर भी जो है वहां पर चुनेंगे। अगर आप किसी असेंबली से ट्रांसफर कर रहे हैं तो ड्यू टू शिफ्टिंग फ्रॉम अनदर कॉन्स्टिट्यूएंसी ये ऑप्शन भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं किस तरीके का फॉर्म होगा। फॉर्म ये होगा आपके पास प्रारूप 6, यानी कि फॉर्म 6 हिंदी में मैंने आप लोग के लिए किया क्योंकि काफी सारे जो व्यूवर्स हैं वो हिंदी में होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे राज्य में यहाँ पर आप अपना राज्य भरेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर या दोनों में ही ये फॉर्म आपको भरना है, चाहे आप पहली बार कर रहे हैं या किसी जगह से आप शिफ्ट होकर अपना नाम शिफ्ट करवा रहे हैं। यहाँ पर राज्य आएगा, किस स्टेट से आप हैं, यहाँ पर जिला किस डिस्ट्रिक्ट से हैं और उसके बाद विधानसभा या संसदीय विधानसभा क्षेत्र कौन सा आपका, वो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आप पहली बार कर रहे हैं मतदाता के रूप में रजिस्ट्रेशन तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अगर आप किसी अन्य से रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जब आप किसी अन्य से रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वो एक्चुअली में वर्क कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसको जो मैंने आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखाया था वहां पे आप सर्च करके देख सकते हैं। अगर आपका सर्च में आ रहा है, अगर वर्क कर रहा है तो आप शिफ्ट करवा सकते हैं, वरना आप डायरेक्टली पहली बार के मतदाता के रूप में क्लिक करेंगे। जो दूसरा फॉर्म आएगा वहां पर आपको अपना नेम में आपका पूरा नाम भरना होगा, सरनेम भरेंगे, नेम ऑफ रेलिवेंट ऑफ एप्लीकेशन, रिलेटिव ऑफ एप्लीकेशन, किसी परिवार का नाम लिखेंगे जो पहले वोटर लिस्ट में शामिल हो, सरनेम लिखेंगे, रिलेशन क्या है, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर रखेंगे। तो चलिए फॉर्म देख लेते हैं, फॉर्म पर नजर डालते हैं। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। जैसे ही आप अपना नाम लिखेंगे यहाँ पर आपको हिंदी या आपकी कोई भी रीजनल लैंग्वेज जो होगी वहां पर उसमें आपको ट्रांसलेट होकर दिख जाएगा। अगर उसमें कोई दिक्कत होती है ट्रांसलेशन में तो आप उसको यहाँ से भी करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका सरनेम डालेंगे। यहाँ पर आवेदक के नातेदार का नाम, रिलेटिव का नाम, किसी रिलेटिव का अगर आपका है, बना हुआ है और आपके पास उस रिलेटिव की डिटेल है, वोटर आईडी कार्ड है, तो बहुत ही आसान है बनना। और अगर नहीं भी है तो आप सिर्फ नाम डाल देंगे। मान लीजिए आप कहीं पर शिफ्ट हुए हैं और वहां पर
पर आपके किसी रिलेटिव का है नहीं, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे? तो किसी का भी आपको देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप दोनों का ही नया बनवा रहे हैं या पूरी फैमिली का नया बनवा रहे हैं। तो यहाँ पर आप सिर्फ़ आवेदक का नाम यहाँ पे लिख देंगे जैसे कि आप बनवा रहे हैं जैसे कि कोई मान लीजिए आपकी लड़की की कोई शादी हुई है और अपने हस्बैंड के साथ शिफ्ट हुई है, कहीं और जाके शिफ्ट हुई है और वहाँ पे दोनों का नहीं है। तो यहाँ पे आप अपने हस्बैंड का नाम लिखेंगे और रिलेटिव में बस हस्बैंड डाल देंगे, ठीक है? उपनाम में आप नातेदार के नाम में हस्बैंड डाल देंगे। आपको कुछ और चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप नातेदारी की किस्म यानी कि रिलेशनशिप पूछा गया तो यहाँ पे आप स्पाउस सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आपके पास है आयु, आयु आपकी 1 जनवरी के अकॉर्डिंग मानी जाती है तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? तो आयु जितनी भी है आपकी वो आप डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर जन्म की तारीख आप यहाँ पर लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर लिख सकते हैं और फिर आप यहाँ पर जेंडर लिखेंगे। उसके बाद जो आपके पास ओपन आएगा उसमें आपको करंट एड्रेस या परमानेंट एड्रेस आपको फिल करना होगा। आपकी स्ट्रीट, आपका टाउन कौन-सा है, स्टेट कौन-सा है, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट ये सब आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप डालेंगे अपना कम्युनिकेशन एड्रेस यानी कि वर्तमान पता जहाँ पर आप रह रहे हैं और परमानेंट पता, स्थायी पता आपका। तो अगर आपके दोनों समान हैं तो आप इस टिक पर क्लिक कर देंगे। अदरवाइज़ अगर आपके दोनों एड्रेस अलग-अलग है तो आप अलग-अलग भर सकते हैं। हाउस नंबर आपको डालना है, आपकी स्ट्रीट कौन-सी है, शहर, गाँव, डाकघर कोई बिल्डिंग है, फ्लैट है, तो वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस अपना फिल कर लेंगे। अगर आपका कोई परमानेंट एड्रेस है तो आप वो फिल करेंगे वरना सेम ऐज़ दी अबोव पर आप क्लिक कर देंगे। डिसेबिलिटी कोई है तो उस पर आपको टिक करना है आगे ऑप्शनल में और ईमेल आईडी है तो वो आप भर दीजिए ईमेल आईडी। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर फिल करना है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, बर्थ प्रूफ और एड्रेस प्रूफ आपको लगाना है। तो देख लेते हैं फॉर्म में। इस तरीके का आपके पास फॉर्म आएगा। फिर अब आपको यहाँ पर अपना फ़ोटो चूज़ करना होगा। फ़ोटो चूज़ करने में आप ध्यान रखें कि सिर्फ़ और सिर्फ़ पिक्चर इमेजेस पीडीएफ वहाँ पे कई बार लिखा होता है, लेकिन पीडीएफ सपोर्ट नहीं करता है। मैंने ये करके देखा अभी रिसेंटली में, तो इसीलिए मैं आपको ये साझा कर रही हूँ। तो आप इमेज में ही अपने डॉक्यूमेंट्स को कन्वर्ट करें। तो अपना फ़ोटो आपका इमेज में हो, आपका जो एज प्रूफ है, वो भी आपका इमेज में हो और आपका एड्रेस प्रूफ भी इमेज में हो। आप दस्तावेज के प्रकार यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। मान लीजिए आपका पैन कार्ड है, आप पैन कार्ड जो है वो लगा रहे हैं। तो आप यहाँ पर आयु प्रमाण में यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना पैन कार्ड सेलेक्ट करेंगे, तब उस फ़ाइल को आप यहाँ से अपलोड कर देंगे। तो जो भी फ़ाइल आप सेलेक्ट करें, उसको आप सेलेक्ट करके फिर आप उसको अपलोड करें। तो आपने सारी चीज़ें आपने फ़िल कर दी है, उसके बाद आप अपने गाँव का नाम, अपना शहर का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, डेट आपको फ़िल करनी होगी। अगर आप पहले से वोटर लिस्ट में नहीं हैं, तो आप उसमें बताएँगे कि मैं वोटर लिस्ट में नहीं हूँ। फिर जिले का नाम, डेट डालनी होगी, कैप्चा डालना होगा। इस तरीके से कुछ आपके पास ये फ़ॉर्म आता है। तो इसमें आप घोषणा करते हैं कि आप भारत के नागरिक हैं और आपका जन्म कहाँ पर हुआ है, आपको वो डालना है, किस राज्य में हुआ, किस जिले में हुआ है और किस तारीख से आप जो है स्थायी निवासी पर रह रहे हैं। उसके बाद अपना स्थान, दिनांक और कैप्चा डालेंगे और आप जो है सबमिट कर देंगे। अब पूरा फॉर्म आपका फिल होने के बाद आपके सामने खुल जाएगा। आप उसको अच्छे से चेक करेंगे और उसको आप सबमिट कर देंगे। आपकी रिक्वेस्ट निर्वाचन आयोग तक पहुँच जाएगी। अब आप उसको वेरीफाई करवाएँगे। तो आपको क्या होगा 4 स्टेप बेसिकली होता है। आपने रिक्वेस्ट सबमिट की, फिर आपका बीएलओ अपॉइंट होगा, बीएलओ अपॉइंट होने के बाद आपका फील्ड वेरिफिकेशन होगा, यानी कि आपके एड्रेस की वेरिफिकेशन होगी और वेरिफिकेशन होने के बाद आपके पास स्टेटस पता चल जाएगा एक्सेप्ट या रिजेक्ट का। जैसे आपका एक्सेप्ट हो जाएगा और आपका जो वो एड्रेस जो भी है आपका एड्रेस पर आपको पोस्ट के ज़रिए आपका वोटर आईडी कार्ड आ जाता है और जैसे कई बार क्या होता है इलेक्शंस की जल्दी होती है, तो जो भी आपके एरिया में जिसकी भी ड्यूटी होती है, वो फटाफट से आकर सबको वोटर आईडी कार्ड दे भी जाता है। तो ये है दोस्तों इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए जिसमें मैंने आपको बताया कि आप किसी भी राज्य में हो, ये सभी राज्यों के लिए अप्लीकेबल होगा। वोटर आईडी कार्ड ऐसा नहीं है कि ये किसी एक स्पेसिफिक का है, सभी स्टेट्स के लिए इंडिया में आप कहीं पर भी हो, तो सभी के लिए प्रोसेस आपका सेम रहेगा। इसी तरीके की और वीडियोज़ पाने के लिए आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग के पास कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम उस पर भी आप लोग के लिए वीडियो बना के लेकर आएँगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।